अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैन द हेल्दियर पाकिस्तान। आज मैं जिस प्रोडक्ट के हवाले से रिव्यू करने लगा हूँ वो है बाय बाय फीवर या कूलिंग पैच। कूलिंग पैच जो है वो इस्तेमाल होता है डेंगू फीवर के लिए, इसके अलावा मलेरिया में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनको जो है बुखार हो जाता है या ऐसे बच्चे जिन्हें आप वैक्सीनेशन जो है वो करवाते हैं तो वैक्सीनेशन के बाद जो है वो इस्तेमाल होता है बेबी कूलिंग पैच। अब इसके अंदर जो है वो कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो जो शामिल हैं उसमें शामिल है मेंथोल, बोर्निया, कैम्फोर जो हैं वो बेसिकली जो है वो इसके अंदर शामिल है। अब जो बाय बाय फीवर पैच है वो जो अपना वर्क दिखाएगा वो अप टू द 8 आवर्स 8 घंटे तक जो है वो अपना फ़र्क दिखाएगा। और बाय बाय फीवर के अंदर जो है वो आप सिंपली जो है जैसे जिसको जो है वो मलेरिया या डेंगू बुखार होता है तो आप जो है बाय बाय फीवर जो है वो उसके जो है फोरहेड पे रख सकते हैं, जिससे उसको जो है वो हेल्प मिलेगी रिकवर करने में। अब बाय बाय फीवर जो है ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये इंडिकेट होता है हाई फीवर के लिए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि समर के अंदर जो होता है वो दर्जा हरारत बहुत ही ज़्यादा होता है, तो दर्जा हरारत को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है बाय बाय फीवर। इसके अलावा जो है ये अडल्ट में भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो देखते हैं कि उनको टूथ एक है या जो है दांत में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है तो बाय बाय फीवर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। बाय बाय फीवर के लिए जो हदायत हैं वो ये हैं कि जैसे ही जो है बच्चे को जो है जहाँ पे टीका लगा है तो उससे 1 या 2 इंच जो है नीचे जो है आपने बाय फीवर की जो है वो पट्टी लगानी है। अगर आप देखते हैं कि आपका जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा रो रहा है या बच्चा जो है वो कंटिन्यूसली रो रहा है तो उसके लिए जो है वो बाय बाय फीवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। बाय बाय फीवर जो है वो वैक्सीनेशन के बाद हवासती टीकों के बाद जो है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा करामत है। इसके अलावा डेंगू फीवर और मलेरिया में जो है बहुत ज़्यादा करामत है। अगर आपको टूथ एक है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा करामत है। इसके अलावा समर में जो है जैसे वो जो होता है एक हीट स्ट्रोक या जो है टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए भी जो है ये फोरहेड पे लगाया जा सकता है बाय बाय फीवर। अब बाय बाय फीवर जो है उसको जो तरीका इस्तेमाल है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं आपको जो एक पैच जो है इसका डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। ये कूलिंग पैच है बाय बाय फीवर। तो आपने सिंपली क्या करना है कि बाय बाय फीवर जो है आपने इसको पैच को खोलना है सिंपली, ठीक है। अब आपने जो है ना ये इसका एक पैच जो है ये निकाल लेना है, ये आपने देखना। अब आप ये देखेंगे कि ये जो बाय बाय फीवर है अब जैसे ही है इसको अगर आप फोरहेड पे लगाते हैं तो ये जो है इंस्टेंट जो है वो कूलिंग जो है वो करेगा। और जो है इसमें जो है जो आपका जो टेम्परेचर है, ये जो इसके अंदर जो पैच है इसके अंदर जो जेल है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा जो है यानी ये कूलिंग एब्जॉर्बेंट है और जो है ठंडा ठंडा सा जो है वो फील होगा। तो बाय बाय फीवर के लिए इसमें आपने ये करना है कि अगर आपने जो है बाय बाय फीवर को अगर आप चाहें तो आप इसको जो है अपनी मर्ज़ी से काट भी सकते हैं, ठीक है। आप जो है थोड़ी कैंची से काट लें और थोड़ा यूज़ कर लें। बल्कि आपने ये करना है कि इसको इस्तेमाल करने के बाद फ़ौरन उसके बाद जो है अगर आपने इसको रीयूज़ करना है तो दोबारा आपने इसको इसकी प्रोडक्ट के अंदर डाल देना है सिंपली। और रेडी टू यूज़ है और बहुत ही आसान है। सिंपली आपने एक कूलिंग रिलीफ पैच निकाला और अगर बच्चे को देखते हैं बहुत ज़्यादा बुखार है या अगर आप खुद फील करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मिग्रेन का मसला है या आपको बहुत ज़्यादा शदीद सर में दर्द है तो आप जो है ये कूलिंग पैच का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो कूलिंग पैच है ये अपनी बेशुमार जो है वो खूबियाँ रखता है। आप इसको जो है वो मेडिसिन के साथ भी ले सकते हैं। बाय बाय फीवर या गो फीवर पैच को एक आसान ही कूलिंग पैच है और आजकल जो हैं जो जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह में है इसका यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ख़ुसूसन जो है वैक्सीनेशन के बाद जो लोग जो हैं बच्चों को वैक्सीनेशन करवाते हैं तो वैक्सीनेशन के बाद जो है फ़ौरन जो है वो कूलिंग पैच का इस्तेमाल किया जाता है। और इस कूलिंग पैच की वजह से जो होता है वो बच्चे को जो है वो एक तरह से एक आराम मिलता है। बच्चा अगर आप देखते हैं कि जैसे ही आपने देखा होगा कि जो लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर में जाते हैं उसके बाद जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा ज़ारों कतार जो है वो रोने लग जाता है और बहुत ही ज़्यादा वो रोता है। तो उस रोने से बचाने तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है उसकी दर्द की जो शिद्दत है उसमें कमी आए तो बाय बाय फीवर या कूलिंग पैच जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, ठीक है। आपने क्या करना है कि जहाँ भी बच्चे को टीका लगाया उससे 2 इंच नीचे जो है वो बच्चे को जो है वो ये लगा देना है बाय बाय फीवर। और जो है पैनाडोल सिंपली आपने ड्रॉप्स देना है वैक्सीनेशन के बाद तो आपका बच्चा जो है वो जो रोना और जो रोना पिटना उसने डाला होता है वो उसको जो है वो कम कर देगा।
बाय बाय फीवर। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि आपके दांतों में दर्द है तो आपने सिंपली एक पैच लिया और पैच को जो है आपने यहाँ पे लगा लिया, तो ये जो होता है इंस्टेंट जो है वो दर्द की जो शिद्दत है उसको कम करता है। अगर आप देखते हैं आपके गोडे वगैरह में दर्द है तो आप सिंपली ये जो पैच है वो लगा सकते हैं, एकदम जो है वो एक ठंडा रखेगा और आपकी बॉडी को जो है वो इंस्टेंट सुकून देगा। और टेम्परेचर वगैरह के लिए और नेज़ल कंसेशन वगैरह में बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है। ख़ुसूसन जो है समर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। समर में जहाँ पे आप देखते हैं कि जो टेम्परेचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एलिवेट है या टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें बाय बाय फीवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कारआमद है, एक सेफ़ है। अब आपने इसमें कुछ चीज़ों के क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके अंदर जेल है, बच्चे जो हैं वो इस जेल को खुदा ना खास्ता खा ना लें। इसके अलावा जो है इसको जो है आपने जो है वो अगर आप देखते हैं कि बच्चे कि अगर जो है जैसे बिला वजह जो है इसका इस्तेमाल ना किया जाए। अगर कोई यूज़ हो या आपको लगे कोई यूज़ है तो तभी आपने इस्तेमाल करना है। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड हेल्दियर पाकिस्तान। शुक्रिया।